हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। नए साल की बहुत सी शुभकामनाएं। नए साल में हम वृंदावन धाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज की कक्षा में, और इसके बाद एक नेक्स्ट कक्षा आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय राधा रानी's मर्सी and one of my favorite, my Didi, she wants I have to start Bhagavad Gita session. So Bhagavad Gita कक्षा नेक्स्ट क्लास। आप सबका भी सहयोग होगा, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन। सो थैंक यू। नए साल में मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में हम अपने वृंदावन धाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम सब वृंदावन धाम जाते हैं और सब अपने अपने जैसी भगवान की कृपा है उस तरह से हम धाम का दर्शन करते हैं। कोई लाइन में लगते हैं, कोई स्पेशली वीआईपी दर्शन करते हैं, कोई पीछे से ही खड़े होके ठाकुर जी के साथ 100 बातें दिल की करके वहीं से वापस हो जाते हैं। पर सबको ये सोचना चाहिए, वीआईपी वाले हैं या कोई वीआईपी वाले हैं, जहाँ कोई बहुत ही पीछे से ठाकुर जी के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए ये जो धाम में हवा आ रही है ना, हवा जो हम सब तक पहुंच रही है, गरीबी में अमीरी में जो भी खड़े हैं, ये सब हमारे राधा रमन जी के पास से आ रही है, राधा रानी के चरणों को छू के आ रही है, हमारी श्री यमुना महारानी के पास से आ रही है। ये झोंके हवा के जो हमें छू रहे हैं, और ब्रजरज, ये सब धाम की कृपा है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि वीआईपी है या वीआईपी है या नॉर्मल है, बस सब एक है। बस कोई लाइन में लगा है, कोई ऐसे है, बस ये जो हवा है इसको महसूस करना है कि हम इतनी पात्रता भी नहीं थी कि यहाँ कदम रखें। इसलिए कदम की बात आई तो जब हम अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें गंदगी नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं देखनी है। गंदगी देख ली फिर तो धाम में आने का कोई मतलब नहीं, बल्कि गंदगी भी है तब भी हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्जाम्पल नहीं है, ये एक रियल है। मेरी एक बहुत प्यारी प्यारी सखी है। तब मेरी गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, राधा रमन बिहारी की कृपा से मेरा धाम फर्स्ट टाइम आना हुआ था। तो गुरु महाराज की सेवा में थे, तो मेरी सखी के साथ मुझे यमुना महारानी के दर्शन करने को मिले। तो ये एक गंदगी की बात उस टाइम जो थॉट थे, तो यमुना जी का आचमन करने गए तो मेरी सखी ने यमुना जी पे मुझ में जो वो अवगुण
मतलब थे और अभी भी हैं, बहुत है। तो वहाँ पे एक साइड पे मतलब बहुत गंदगी थी यमुना जी में ही, लाइक कैसे बताऊँ। तो उन्होंने उसको भी नहीं देखा, ऐसे हाथ से साइड किया और उन्होंने आचमन किया। बहुत बड़ी शिक्षा मिली मतलब उनको देख के मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि हाँ, ये है उच्च भक्त, उच्च संत। ये तो सब जगह है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो चलो एनीवे, एक मतलब जो एक अधिकारी है, अनधिकारी, यहाँ पे फ्री आ जाएगा कि वो अधिकारी हैं। जो मेरे सखी हैं वो अधिकारी हैं धाम में, धाम की कृपा में यहाँ वास करने के। अनाधिकारी कौन हो गए? हम जैसे लोग जो उस टाइम वैसे थे, अनाधिकारी थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता धाम की कृपा से सब कुछ मिलने से, गुरुओं का आश्रय, गुरु का पादाश्रय, और इस तरह अनाधिकारी से थोड़ा सा अधिकारी। जैसे एक दुल्हन है तो दुल्हन ने घूंघट किया होता है, तो जो अनाधिकारी होते हैं तो घूंघट नहीं वो उठाती है कि नहीं, जो अपने हैं उनके सामने, और उसके लिए भी एक रस्म होती है। सेम ऐसे अधिकारी अनाधिकारी, जब हम पे कृपा होगी तभी ये वृंदावन धाम का घूंघट उठेगा और हमें वैसे दर्शन होंगे। फिर धाम हमें बोलेगा हाँ, अब तुम अधिकारी हो कहीं ना कहीं से, चलो तुम थोड़ा सा दर्शन कर लो, चलो चलो तुम अब थोड़ा सा भक्ति के पथ पे आ जाओ। और हमें वैसे चक्षु प्रदान करते हैं कि किसी का क्वेश्चन था गंदगी, वैसे चक्षु फिर धाम देता है कि हमें गंदगी दिखती नहीं। सब जगह क्या है, बस एक मतलब एक मर्सी, साधु मिलेंगे, मर्सी, पता नहीं किस जगह कहाँ, कोई पुण्य आत्मा, क्योंकि धाम में तो सब ऋषि हैं। यहाँ का पत्ता क्या, हर लता पत्ता सब। और हमें जैसे वही है कि धर्म वो जो आपको प्रसन्न रखे, धर्म वही है जो आपको प्रसन्न रखे, विद्या वही जो आपको मौन की ओर ले जाए, जो आपको बिल्कुल मौन की ओर ले जाए। और वृंदावन की रज लगे तो मन को विश्राम हो जाए। आ गया ना धर्म भी और विद्या भी। जब हमें वृंदावन की रज लग जाती है ना, तो जो मन है ना, जो इतना भटकाव में है, वो एकदम विश्राम में आ जाता है। जब आपको ऐसा फील हो तो आप समझ लेना कि यही वो जगह है, यहाँ पे बस, आगे कहीं नहीं है। और धाम ही वही है जो मन को विश्राम मिलता है ब्रज रज लगने से। और श्री जी के पास फिर ऐसा होना चाहिए कि बस श्री जी के पास जैसे तैसे कैसे करके पहुँच जाए, लाडली जी की सेवा में लग जाएं, उनके बस लाडली जी से यही फिर प्रार्थना करनी है। जब आपको ऐसा फील हो ना कि मन को मेरे कुछ विश्राम, चाहे एक पल के लिए एक चैन, एक विश्राम मिला है, फिर बस फिर लग जाओ, बस उसमें जुट जाओ और लाडली जी की सेवा के लिए बस हर टाइम प्रार्थना करो कि लाडली जी मुझ पे कृपा करो, मुझ दीन पे कृपा करो, मुझे अपनी सेवा में रख लो, मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, मेरी जैसी भी बुद्धि है, जैसा है, बस सब आप अपना लो। और अंदर ही अंदर कृष्ण की भी कल्पना करें, कृष्ण की कल्पना करें। मतलब कृष्ण की भी, ऐसा नहीं किशोरी जी का तो नहीं, कृष्ण का भी भावना साथ में करनी है, क्योंकि दोनों एक हैं। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण से ही राधा है, क्योंकि उनकी आराध्य देव है, उनके गुरु हैं और उन्हीं की आह्लादनी शक्ति भी है। कृष्ण की भावना कल्पना उनकी तो करनी है। भागवतम कहती है कि अगर गुस्से में हम चीखते हुए भी भगवान का कृष्ण बोल देते हैं, ऐसे मुंह को देखने के लिए भी पता है भगवान आते हैं कि मेरा नाम लिया, देखो कितनी कृपा है। और नाम की कृपा से तो रूप का स्मरण होता है। जैसे हम नाम लेते हैं ना कृष्ण, तो आप सोचो, अभी बोलो आप कृष्ण, और आपको उसी टाइम कृष्ण का रूप सामने आ जाएगा, स्मरण हो जाएगा, हाँ, तो ध्यान आ जाएगा, लीला का ध्यान होगा। फिर उसके बाद हम आगे सोचेंगे लीला का ध्यान होगा, ललिता जी, विशाखा जी जैसे निकुंज में जब सेवा करती है ना,
तो किशोरी जी की सेवा के लिए जैसे जाती हैं तो वो श्री जी का रूप देख के सेवा करती हैं। उनको श्री जी एक क्षण के लिए भी लगनी चाहिए। जब निकुंज में ठाकुर जी की लीलाओं में निकुंज है, निकुंज में जब सेवा के लिए जाती हैं तो सबसे पहले उनको श्री जी का रूप ही देखना है। श्री जी का रूप देख देख के वो सेवा करती है। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए कि अगर हम एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम से अलग हो गए, हम इनका रूप नहीं दिखेगा, लीला का चिंतन नहीं होगा, तो हम इससे अलग कैसे हो जाएं। जैसे इसका हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है गोपी प्रेम। गोपियों का जो प्रेम है ना, वो यही है। गोपी प्रेम का मार्ग आचार्य कहते हैं कि प्रेम की जो गंगा है ना, उल्टी भी बहती है। जैसे धाम से शुरू होकर प्रयागराज वृंदावन में सोने की महिमा अब ये क्या, मतलब जैसे उल्टी भी बहती है प्रेम की गंगा। जैसे गोपियों का प्रेम का मार्ग बहुत ही डिफरेंट है, वो किशोरी जी से बहुत अलग चला जाता है। तो उसी में ही धाम में जैसे प्रेम की उल्टी गंगा बहती है, ये उल्टी मैंने मेरे मुंह से क्यों निकला, क्योंकि धाम में सोने की भी महिमा है। अगर आप आते हैं और कुछ भी नहीं करते, धाम में आके सिर्फ सो जाते हैं, तो उसकी भी बहुत महिमा है, उसका भी आपको फल मिलेगा। क्योंकि सोने का भी कि धन धन वृंदावन के चोर भी यहाँ के धन्य हैं। वृंदावन में भजन कछु नहीं होत, ब्रज लागत है और जीवन सफल होए। उड़ उड़ के जो ब्रज लगती है ना, धन धन वृंदावन की चोर, वृंदावन में भजन कछु नहीं होत, उड़ उड़ ब्रज लगत है और जीवन सफल होत। कुछ भी नहीं करना पड़ता है धाम में, जो उड़ के व्रज की रज आ गई है ना, बस उससे जीवन सफल हो गया। भजन नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं, बस ये जो पड़े हैं सोए हैं, कुछ नहीं बन रहा है, फिर भी जीवन सफल है। किशोरी जी की इतनी कृपा है। धाम का आश्रय बहुत बड़ी बात है, इसमें आश्रय लेना भी बहुत बड़ी बात है। इतना सफल जीवन है, नहीं बन रहा हमारा भजन, नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, भजन बने तो वो तो अलग कृपा है, नहीं बन रहा, पड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। धाम का आश्रय मिलना, फिर धाम की कृपा मिलना, धाम तत्व कृपा करता है। गोपियों ने तो हमें पुकारना भी सिखाया है, कैसे पुकारते हैं। भक्त की पुकार सुनते ही ना, मतलब भगवान महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे एक कथा है, नाम पुकार के ऊपर बात करते हैं, तो हम कथा में जाते हैं, भागवतम सुना हमने, तो हम सोचते हैं ठीक है एक बार सुन लिया ना, नहीं, उस कथा को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। भागवतम सुना या कुछ भी कथा, अपने गुरु महाराज की कथा सुन रहे हैं, उसको बार बार, ऐसा नहीं सोचना है कि बस एक बार, उसको बार बार सुनना है। बार बार सुनने से हमारा हृदय है ना, वो क्लीन होगा। और ऐसा सोचना चाहिए, कथा क्या है, कथा एक समुद्र की तरह, जिसमें हीरे जवाहरात हैं, पर उसमें क्या है, जब हम समुद्र में जाएंगे, पात्र लेके जाएंगे ना, तभी कुछ होगा, तभी उसमें हम निकाल लेंगे। सेम ऐसे जैसे कथा में जाएंगे ना, हम एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तो हम वो पात्र होगा, है ना, हम वो पात्र बनेंगे। बार बार सुन के हृदय क्लीन होगा, फिर हम वो पात्र बनेंगे। और कथा क्या है, समुद्र। जो हमारे व्यास जी हैं, वो हमें कितनी तरह की चीज़ें बताते हैं, वो क्या है, वो समुद्र, उनके अंदर समुद्र भरा हुआ है। हीरे जवाहरात क्या है, भगवान की लीलाओं का अथाह सागर। तो हमें उसको क्या करना है, हम वो पात्र बनेंगे, जब वो हीरे जवाहरात, उनसे जो भगवान की लीलाएं, हरि नाम सब मिलेगा, वो हम उस पात्र में भरेंगे अपने अंदर। तो जब हम अपने अंदर देखेंगे, वैसे देखेंगे, तो हमें अंधकार ही मिलेगा। तो ऐसे कथा में बार बार जाने से, उसको श्रवण करने से, हम एक ऐसे पात्र बनेंगे कि हमें अपने ही अंदर प्रकाश दिखेगा, हम वो पात्र बनेंगे। फिर क्या हुआ, अर्थात मतलब सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें नाम
सत्संग एक ऐसी जगह है जो हमें नाम श्रवण करना सिखाता है, साधु संग हमें नाम पे कृपा करता है, और उसी से हमें धाम के बारे में पता चलता है, धाम का आश्रय मिलता है। धाम में फिर पड़े रहो और फिर धाम में कई चीज़ों का हमें ज्ञान मिलता है। धाम में बहुत 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 कुछ है। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा। जय हो।